अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को ही डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या मतलब होता है। यहाँ हम एक एग्जांपल देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। एग्जांपल, अच्छा, एग्जांपल में हमारे पास ये है कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है x माइनस वाई डी एक्स, एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल लिखी हुई है और हमने पिछले लेक्चर में एक बात की है कि अगर हमारे पास कोई भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो हम उसको इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल लिखी गई है, तो बेसिकली इसकी बैक पे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है। अच्छा, अब किसी भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व किस तरह से करेंगे कि उसमें हमारे पास ये होगा कि जो सेपरेबल फॉर्म उसकी बनाएंगे। सेपरेबल फॉर्म का मतलब ये होगा कि एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ करेंगे और वाई वाली टर्म्स को दूसरी तरफ करेंगे और उसके बाद उस पर जो है इंटीग्रेशन हम अप्लाई कर देंगे। तो अगर इसको देखें ना, ऑलरेडी एक्स वाली टर्म्स अलग हैं और वाई वाली टर्म्स जो है वो अलग हैं, तो हमने इस पर सिंपल क्या कर देना है, इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस वाई डी वाई, एंड यहाँ पे राइट साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, ज़ीरो पे भी हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हर टर्म पे इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई करेंगे और ज़ीरो की इंटीग्रेशन क्या होती है, कोई कांस्टेंट होता है तो हम इसको C1 कह देते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं, C1 कह देते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमने किस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया कि आंसर ज़ीरो आया, तो हमें डेरिवेटिव के थ्रू पता है कि आप किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लें तो आंसर क्या आता है, ज़ीरो आता है। तो ज़ीरो की इंटीग्रेशन क्या होती है, C होती है, ये कांस्टेंट होता है जिसको हमने यहाँ पर क्या नाम दिया, C1, यहाँ पर हमने इसको नाम दिया। सो अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ x की पावर 1 है, इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा x प्लस, और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ पर भी पावर जो है वो 1 है, और ये इसके इक्वल आ जाएगा C1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें ना, तो इसका एलसीएम आता है 2 को बोथ साइड पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू C1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है ना वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 2C1, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर 2C1। इसको अगर हम ये लिख दें वेयर हम 2C1 को C भी क्या है, C1 भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट, तो जब दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो अनदर एक कांस्टेंट आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास आई है ये क्या है, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू C is the required general equation, is the required जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास एक डिफरेंशियल की फॉर्म में एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी गई थी, हमने उसको जस्ट सॉल्व किया तो हमें जो है वो आंसर इसका मिल गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, हम डिफरेंट टाइप की एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको हर तरह का सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करने का तरीका आ जाए।
यहाँ पर लिखा हुआ है एक डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर 2y+1 dy बाई डी एक्स -1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है। हमने इसको क्या करना है, हमने इसका जो सॉल्यूशन है वो फाइंड करना है। अच्छा, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि सेपरेबल फॉर्म में लिखेंगे। सेपरेबल फॉर्म में मतलब लिखने का ये होगा कि जो एक्स वाली टर्म्स हैं उसको एक तरफ करेंगे और जो वाई वाली टर्म्स हैं उसको दूसरी तरफ करेंगे। अच्छा, 1 उधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 1। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसको दोनों साइडों पर एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स क्या किया हमने कि बोथ साइड्स को हमने डिवाइड करना है, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड्स को हम एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर 2y+1 dy बाई डी एक्स 1 डिवाइड करेंगे। तो लेट्स से मैं इसको ग्रीन कलर से कर देता हूँ। अच्छा, आप कैंसलेशन देखेंगे तो ये आपके पास कैंसलेशन हो जाएगी। रिमेनिंग जो टर्म्स है ना वो आ जाएगी 2y+1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब इसमें से हमने करना इस तरह से है कि x वाली जो टर्म्स है उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो अगर इस dx को मैं उधर शिफ्ट कर दूं तो हमारे पास स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 2y+1 dy 1 बाई एक्स स्क्वायर dx है। सिंपल स्टूडेंट हमने क्या किया, dx को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड्स पे। अब हम इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अब ये सेपरेबल फॉर्म है। ठीक है, सेपरेबल फॉर्म क्या होती है कि x जो है वो dx के साथ आ जाते हैं और y जो है वो dy के साथ आ जाते हैं। तो अगर हम इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करें दोनों साइड्स पर तो 2y1 dy और यहाँ से 1 बाई एक्स स्क्वायर dx आ जाएगा। इंटीग्रेशन अलग करेंगे 2y dy प्लस 1 dy, ये x ऊपर जाएगा x -2 dx, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2y² डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये y आ जाएगा और यहाँ पर पावर -2 प्लस 1 -2 यहाँ से साथ क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। सो नेक्स्ट हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।